प्रोग्राम जीवन की राह में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस सीजन शुरू हो चुका है। लोग हर तरफ अपने दोस्तों और चाहने वालों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स खरीदे जा रहे हैं और क्रिसमस की छुट्टियों में पार्टीज भी ज़रूर ही होंगी। दोस्तों, ऐसे में एक बात मेरे जहन में क्लिक करती है कि कहीं कोई हमारा अपना अजीज़ दोस्त या हमारा कोई हमसाया शाम के खाने के लिए परेशान है कि कहाँ से इंतज़ाम करेगा, या उसके बच्चे भूखे हैं। इस क्रिसमस सीज़न में ऐसे मौके पर हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना भी ज़रूर होगा। क्रिसमस की भागदौड़ में इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ना सिर्फ आप अपने दोस्तों और अपने साथियों का ही ख्याल करें, बल्कि अपने ज़रूरतमंद हमसायों का भी ख्याल रखें। खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। इसी के साथ आइए देखते हैं सीरियल नया जीवन का अगला एपिसोड। मैं ते बपतिस्मा पानी ना देना, पर जड़ा आउन वाला है वो मेरे तो बहुत वड्डा है। मैं ओदी जुत्ती दा तस्मा भी खोलन दे लायक नहीं। वो तुहानू पाखरू ते अग दा बपतिस्मा देगा। ओदा छज ओदे हाथे ताकि दानियां नू छट्टे ते कनक नू अपने खत्ते विच जमा करे। ते रूहुल कुद्स कबूतर दी जिस्मानी शक्ल विच यस्सू ते उतरिया। ते आसमानों एक आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है जिदे नाल मैं बहुत खुश हाँ। ते फिर वो नासरत विच आया जिथे ओदी परवरिश हुई सी। कैसी है? ठीक है। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹੀਫਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। खुदावंद दी रूह मेरे ते वे। उन्हें मैनू इसलिए चुनिया कि गरीबां नू खुशी दी खबर दियां। उन्हें मैनू इसलिए भेजा कि कैदियां नू आज़ादी ते अन्नियां नू अखां दियां, मजलूमां नू छुड़ावां ते ऐलान करां ओ वेला आ गया है जदों खुदावंद अपने लोकां नू बचाएगा। ठीक ही बोलदा है। कलाम दा यह हिस्सा जिहड़ा तुस सुनिया है आज पूरा होया है। कलाम पूरा होया है। ये वादा तो सिर्फ मसीह पूरा कर सकता है। सानू किस तरह पता चलेगा? बेशक तुसी ये मसल मैनू आखोगे, हकीमा खुद नू चंगा कर। तुसी मैनू ये भी आखोगे, ओही काम तू अपने शहर विच भी कर जिहड़े तू कफरनहूम विच कीते सन। मैं तुहानू दसां, कोई पैगंबर अपने शहर विच इज्जत नहीं पाउंदा। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉਹਨ ਮਸੀਹ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡੇਗਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਲਈ। आज मेरे साथ आप देख रहे हैं कि पास्टर रवि भी मौजूद हैं। पास्टर रवि इज़ एन एसोसिएट पास्टर with me in the Asian Christ Church. So we are serving the Lord together on the platform of the Asian Christ Church. So welcome, Pastor Ravi. Thank you, Pastor Sima. हम आज के मैसेज के लिए जो मैं हर दफ़ा आपको एज़ यूजुअल एक टेक्स्ट देता हूँ बाइबल में से, इसके लिए हम आज पढ़ेंगे यसाया की किताब और उसका बाब नंबर 61 और उसकी पहली 2 आयतें मैं पढ़ूँगा। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। थैंक यू वेरी मच। अज़ीज़ दोस्तों, हमें इस बाइबल की इस टेक्स्ट में पता चलता है कि हमने सीरियल नया जीवन में भी आज के एपिसोड में देखा है कि प्रभु यीशु नासरत के शहर में, गलील के इलाके में जाते हैं, टेंपल के अंदर, प्रभु के मंदिर में, और वहाँ पर जाकर जब वो बैठते हैं तो उनको बुलाया जाता है कि वो उस दिन के लिए बाइबल के अंदर से, प्रभु के वचन के अंदर से वो कुछ पढ़ें। और प्रभु यीशु ने यही रीडिंग की थी, यही कुछ पढ़ा था। और इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो मेन पॉइंट्स हमने देखे हैं, यहाँ पर इसमें ख़ास तौर पर जो बात मिलती है कि प्रभु यीशु ने उसको पढ़ा कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, और उसके बाद कि मुझे गरीबों को जो गुड न्यूज़, शुभ समाचार देने के लिए भेजा गया है। और उसके बाद हमें इसमें से मिला कि मैं टूटे हुए दिलों को, शिकस्ता दिलों को, ब्रोकन हार्ट्स जो हैं, उनको जोड़ने के लिए, उनको बाइंड अप करने के लिए, उनको हील करने के लिए आया हूँ और मुझे भेजा गया है। और उसके बाद इसमें एक और जो पैगाम, जो मैसेज मिलता है, वो ये है कि मैं उन लोगों को जो अंधेरे के कैदी हैं, जो अंधेरी दुनिया में, अंधेरी ज़िंदगी में रह रहे हैं, मैं उनको आज़ाद करने के लिए आया हूँ। सो वी आर गोइंग टू say something on these points here, because we have watched in the Naya Jivan episode as well, and now I will explain a little bit about the Holy Spirit that came upon Jesus' shoulder. जो परमेश्वर की आत्मा है, जो खुदा का पाक रूह है, प्रभु यीशु के कंधे के ऊपर आकर बैठता है। जब प्रभु यीशु ने बैप्टिज्म की रस्म पूरी की है, तो ऊपर से, आसमान से, स्वर्ग से एक आवाज़ आई है, और वो आवाज़, बहनों भाइयों, पता है किसकी थी? वो आवाज़ खुदावंद खुदा की, परमेश्वर की आवाज़ थी। और खुदावंद खुदा ने कहा, ये परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ही इज़ माई बिलवड सन टू होम आई एम वेल प्लीज्ड, जिससे मैं खुश हूँ। बहनों भाइयों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु भी मौजूद हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा भी मौजूद है, और परमेश्वर की आवाज़ भी वहाँ पर आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़िंदगी, जीवन क्यों ना होगा। एंड नाउ पास्टर रवि is going to explain something about the good news to the poor. And as we see here, because God has sent him to preach the good news to the poor, we as human beings, we all face a lot of need in our lives. We have plenty of need. We need money, we need this, we need a lot of things. But the Bible says, when we accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior,
And Lord is giving us an assurance that we will have an abundant life. Abundant life means we have a life that is more satisfaction, that is a life full of meaning, and we live a life that is worth living. That will only happen when you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, and your life will become an abundant, a meaningful, and a prosperous life. That's the meaning here it says to preach the good news to the poor. So Jesus Christ came this time to earth as a human being so that you and I can have freedom from all the powers of darkness. हाँ, यहाँ पर ये बात सच है कि खुदावंद यीशु मसीह का आना जो था वो दुखी इंसानियत के लिए भी रिहाई का, मुक्ति का सबब बना और बरकत का और सलामती का और शांति का सबब बना। मैं थोड़ा सा इसको पंजाबी में भी बयान करूँगा। भैनों भाइयों, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਯਸਾਇਆ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੋਂ, ਯਸਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਬੂਵਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਗਾ, ਰਿਹਾਈ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ, ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, Pastor Ravi, as human being is wandering in the darkness of sin. So we know Lord Jesus came to release the human being from the powers of darkness and sin. Yes. So would you please add something on this? Yes, here the Jesus says in John chapter 8 verse 12, and he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have light of life. So Jesus Christ has promised us that when we accept him, and he is going to make our life, our pathway as bright, so that we will not stumble, we will not fall, we will walk in our pathway that is full of light, and he is going to guide us on that path so that you and I will be always walking on the light, and we know what is coming in our future, what is coming ahead of us. So we will be very watchful and careful because our Lord Savior is with us, guiding us, protecting us every step we take. आमीन। और इसीलिए बाइबल में हम देखते हैं, बिल्कुल वही टेक्स्ट मैं ज़रूर इसको एक दफ़ा ऐड करूँगा यहाँ पर, यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना की इंजील में से यहाँ पे हमने देखा है 8वें बाब की 8वें चैप्टर की 12वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा, बल्कि जीवन की रोशनी पाएगा। सो दोस्तों, खुदावंद आप सबको बरकत दे।